इस राष्ट्र को बचाना हम सभी का पुनीत कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान देकर के इस धर्म देश संस्कृति की रक्षा की है। अभी गुरु गोविंद सिंह के मासूम बच्चों को बता रहे थे, आज हालत फिर वही होती चली जा रही है। मेरे शब्दों के गंभीरता पर आप जाइए। याद रखना, ये मत सोचना कि आज आप सुरक्षित बैठे हुए हैं। वो परिस्थितियां देश में फिर बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उस समय मां भारती ने भगत सिंह को पुकारा, देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ी, 7.5 लाख नौजवान आगे आ गए और मां भारती के बंधनों को उन्होंने काट दिया। लेकिन आज फिर वही स्थिति हो रही है। आज पुनः आक्रांत हो रही मातृभूमि हम सब की प्यारी, आज पुनः आक्रांत हो रही मातृभूमि हम सब की प्यारी। उठो चुनौती को स्वीकारो, अब की बार हमारी बारी। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद अपना फर्ज निभा करके चले गए, अब फर्ज हमको निभाना पड़ेगा। और आप कैसे फर्ज को निभाएंगे, कैसे निभाएंगे? मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाकर के सीमा पर दुश्मन के दांत खट्टे कीजिए। वहां तो हमारी आर्मी पहले से ऑलरेडी तैयार है और इतनी सशक्त आर्मी बन गई है कि एक समय वो भी था जब चीन आंखें दिखाता था तो हमारे देश के मौनी बाबा चुपचाप बैठे रहते थे, उनकी जुबान नहीं खुला करती थी। अपने ही देश के हिस्सों में हमारे प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आकर के हमारे मोदी जी ने आर्मी को वो स्ट्रांग किया, वो मजबूत किया है। क्या चीन के दांत खट्टे कर दिए। जो चीन कभी हमको खाने के लिए दौड़ता था, आज वो अपने बिल में घुस गया। 6 महीने तक डोकलाम के अंदर घुटने टिका दिए चीन के। अरे बोलो, आप कभी सोच सकते थे क्या? हम जब गुरुकुल में बचपन में पढ़ा करते थे तो जब विद्वान आकर के स्पीच देते थे, चीन का खतरा, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, आज चीन को अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है, बहुत बड़ा काम। लेकिन याद रखना, सीमाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन खतरा आज देश के अंदर से है। देश में 2 प्रकार की आर्मी है। सीमाओं से आक्रमण होता है तो हमारी इंडियन आर्मी आकर के मुंहतोड़ जवाब देती है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जब आक्रमण अंदर से हो तो वहां पर इंडियन आर्मी काम नहीं करती, वहां पर दयानंद की आर्मी काम करती है। और इसका जवाब केवल दे सकता है तो दयानंद की आर्मी दे सकती है। आज देश में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं चल रही हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। आज हमारी जड़ों से हमारे बच्चों को हटाया जा रहा है। नई नई मनगढ़ंत बातें हमारे समाज में प्रचलित की जा रही हैं। हमारे महापुरुषों के नाम पर, हमारे धर्म के नाम पर जानबूझ करके हमारे एक एक महापुरुष को टारगेट किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सनातन परंपरा में पैदा हुआ एक भी बच्चा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रख ही नहीं पाएगा। विचारधारा की जंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 2 प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। एक युद्ध होता है शस्त्र का, एक होता है शास्त्र का। शस्त्र के युद्ध का समय अब जा चुका है। वर्तमान में शास्त्र के युद्ध का समय चल रहा है। शास्त्र का मतलब शास्त्रार्थ का समय। पहले आप जिनको शास्त्रार्थ कहते थे, आजकल इनको आप डिबेट बोलते हो। टेलीविजन पर रोज होती है, डिबेट होती है ना, देखते हैं आप लोग। तो ये क्या है? ये वही है कि अपनी विचारधारा में तर्क वितर्क करके अपने सिद्धांत को स्थापित करना। आने वाले समय में आप अपनी विचारधारा को दूसरे के सामने स्थापित नहीं कर पाओगे। इसके लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ा खेल आपके बीच में चल रहा है। आपके एक एक महापुरुष को टारगेट किया जा रहा है, एक एक महापुरुष को। मैं वेदों की बात करूं तो वेदों के अंदर भी लिखा है, भूत प्रेत जादू टोना, ये जो है ना, शनि राहु केतु का वर्णन, ये जिन्न पिशाच की विद्या का वर्णन, ये लिखा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वेद में सब कुछ लिखा हुआ है। अब जब ऐसे वेद को लोग देखेंगे तो फिर वेद में क्या लोगों की आस्था रहेगी? भगवान राम का हमने अभी 22 जनवरी को बहुत ऐतिहासिक दिवस मनाया, लेकिन अभी आपने देखा उसी राम को कलंकित करने के लिए लोग कसर नहीं छोड़ रहे। क्या क्या आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि राम तो स्त्री के सम्मान के खिलाफ राम ने कदम उठाया, राम ने तो मांसाहार किया, अनेक प्रकार की रामायणें बना दी गई हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप निर्णय नहीं कर पाओगे। भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे महावीर हनुमान हो, हमारे जितने पूर्वज थे इनका जीवन बड़ा पवित्र रहा है, याद रखिए। लेकिन जानबूझ करके इनको कलंकित किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चों की श्रद्धा अपने महापुरुषों से हट जाए और अपने लोगों को वो बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इतिहास यदि समझना चाहते हो तो आपको आर्य समाज के मंच पर आना पड़ेगा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना पड़ेगा। ऋषि दयानंद डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि भारतीय लोग महान थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई निंदित कर्म नहीं किया हमारे महापुरुषों ने, लेकिन आज उनको कलंकित किया जा रहा है। ये वेदना है, याद रखना। ये आक्रमण चल रहा है संस्कृति के अंदर।
आज मिलावट का दौर है। इस मिलावट के युग में हर चीज मिलावटी मिल रही है। आप लोगों को इस मिलावट के दौर में शुद्ध चीज की तलाश है या नहीं? बोलो, है या नहीं? सबको शुद्ध चीज की तलाश है। आपको अनाज शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए, तेल शुद्ध चाहिए, दूध शुद्ध चाहिए, लेकिन क्या आपको इतिहास भी शुद्ध चाहिए या नहीं चाहिए? आपको संस्कृति शुद्ध चाहिए नहीं चाहिए? आपको अपने पूर्वजों का चरित्र शुद्ध रूप में चाहिए या नहीं चाहिए? तो कहां मिलेगा? बागेश्वर धाम सरकार के पास में नहीं मिलेगा, पंडोखर सरकार के पास में नहीं मिलेगा। ये अपने पूर्वजों का पुण्य अतीत आप जानना चाहते हो तो केवल आर्य समाज का प्लेटफॉर्म है। इसलिए समय रहते जाग जाइए। अगर हम नहीं जगे तो विलंब बहुत हो जाएगा।